हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ चैनल। हम सीपी धमाका और बोर्ड्स पास आ रहा है आपका। तैयारी आपकी हो गई होगी तो आपको कुछ चेक कर लेते हैं। डाइट एंड डाइट, ओके, ये पार्ट 1 है, आगे और भी पार्ट आएंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें हम डील करेंगे पार्ट 1 में हमारे जो इंट्रोगेटिव है ना, ठीक है, वो क्वेश्चन डील करेंगे हम लोग इस पार्ट में कि जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आते हैं इसमें आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर आपके जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं तब उसको आप कैसे डील करोगे। टाइम वेस्ट निकलते हैं, चलते हैं आगे, ठीक है। ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। और ये उसका रूल है इंट्रोगेटिव का, ठीक है। अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर सेड है तो बदलेगा आस्क्ड में, से है तो बदलेगा आस्क में, और सेज है तो बदलेगा आस्क्ड में, ऐसा लग जाएगा, ठीक है। सेड टू है, ओके, सेड टू हमारा बदल जाएगा आस्क्ड में, से टू बदलेगा आस्क, और से बदलेगा आस्क्ड में, और सेज टू, ठीक है। और फिर आपको अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाना है, ठीक है, तो दो केसेस है वहां पर क्वेश्चन इंट्रोगेटिव वाले में। अगर क्वेश्चन आपको लगेगा कि वो यस और नो में आंसर उसका आ सकता है तो आप इफ या वेदर कुछ भी लगाओगे। अगर वो डब्ल्यू एच फैमिली का क्वेश्चन हुआ, जिसका मतलब क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ऐसा लग सकता है कि इसका आंसर यस और नो में नहीं आएगा, तो वो डब्ल्यू एच वर्ड हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव है, यहाँ देख सकते हैं ऊपर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बदल जाएगा किसमें, असर्टिव सेंटेंस, मतलब नॉर्मल सेंटेंस में, ठीक है। अब ये सुन लीजिए, ये हमारा है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ओके। जो पार्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा के लेफ्ट साइड में रहेगा या बाहर रहेगा वो हमारा हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब, ओके, सेट टू। और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो पार्ट है वो हो जाएगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपने रूल भी पढ़ रखा होगा, वो भी मैंने आपको बता दिया है। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जो हमारा हमने लिखा है। तो पहला क्वेश्चन यही है, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, ठीक है ना। तो क्या इसका हम लोग आंसर यस और नो में दे सकते हैं? शायद नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग इसका आंसर हम लोग यस और नो में नहीं दे पाएंगे। इसको बताना पड़ेगा भाई कहाँ जा रहे हो, ठीक है ना। तो वेयर आर यू गोइंग, तो इसका जो आंसर होगा वो आपको मालूम है। इसका आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ रेड पेन से, ठीक है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर का जरूर लिखिएगा कि आपने कितने सही किए हैं, कितने गलत है आपके, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा ई सेट टू की जगह आप देख सकते हैं यहाँ नीचे लिखा हुआ है सेट टू, क्या लिख देंगे हम लोग, आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, ठीक है ना। ही आस्क्ड मी। अब क्योंकि क्वेश्चन डब्ल्यू एच सॉरी यस और नो में नहीं आंसर दे पाएंगे हम लोग इस क्वेश्चन का, तो इफ और वेदर वाला ऑप्शन हमारा कट जाएगा। अब हमको डब्ल्यू एच फैमिली का ही वर्ड बताना पड़ेगा। तो ही आस्क्ड मी वेयर, डब्ल्यू एच ई आर वेयर, ठीक है ना। अब आपका टेंस भी चेंज होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा क्या कि ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, फिर किसमें जाएगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है ना। अब उससे पहले आपको इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बदलना पड़ेगा आपको असर्टिव में, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा वो ये बनेगा, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। और ये आपका क्या है, ये आपका प्रोनाउन है। तो अगर प्रोनाउन आपको मिल जाए, ठीक है ना, सेकंड पर्सन का अंडर द रिपोर्टेड स्पीच, तो वो चेंज होगा आपके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि क्या है यहाँ पर, वो आपका है मी, ठीक है ना। मी, लेकिन ऑब्जेक्ट हमको क्या चाहिए यहाँ पर, हमको चाहिए सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इसका सब्जेक्ट क्या बनता है, इसका सब्जेक्ट बनता है आई। तो ही आस्क्ड मी वेयर आई। अब इसको पास में करेंगे, वेयर आई वॉज गोइंग, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। नाउ द टीचर सेड टू मी हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, ठीक है। अगेन द टीचर सेड टू मी, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा द टीचर, आप सेड टू में पीछे देखे थे कि वो किसमें बदलेगा आपका, वो बदल जाएगा आपका आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड मी, ठीक है। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, तो ये हम लोग आंसर यस और नो में दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए अब आप क्या करोगे, अब आप पहला ऑप्शन चुनोगे, इफ या वेदर में कोई एक आपका जो मन करे वो आप लगाइए, ठीक है ना। हमने यहाँ लगा दिया इफ, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा आपका हट जाएगा, ठीक है ना। अब हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बदलना है असर्टिव में, ठीक है ना। द टीचर आस्क्ड मी इफ, अब आपका है यहाँ पर अगेन क्या है आपका, ये आपका बनेगा सब्जेक्ट, लेकिन ये चेंज होगा प्रोनाउन है, क्योंकि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। ये चेंज होगा हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमको यहाँ चाहिए सब्जेक्ट, हमको यहाँ चाहिए अपना सब्जेक्ट, ये तो ऑब्जेक्ट है, तो हमको मी का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या बनेगा आपका आई, इफ आई। अब टेंस भी चेंज होगा, ठीक है ना। B2 में है, हम जाएंगे किसमें जाएंगे हम लोग, सॉरी आपका ये किसमें, आपका ये है प्रेजेंट परफेक्ट में, ये आएगा पास्ट परफेक्ट में। द टीचर आस्क्ड मी इफ आई हैड फिनिश्ड, ठीक है। योर आपका अगर आप देखेंगे तो ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है ना। हमको भी यही चाहिए, क्या चाहिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। अब लेकिन हमको यह आपका जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है वो चेंज होगा आपके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मी है तो हमको इसी का क्या चाहिए, हमको इसी का ही पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए, जो कि क्या है, आई हैड, जो कि है हमारा
माई, ठीक है ना। द टीचर आस्क्ड मी इफ आई हैड फिनिश माई वर्क, ये होगा आपका इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। द टीचर आस्क्ड मी इफ आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नाउ शी सेड टू मी व्हाई हैव यू डिस्टर्ब मी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, आप शी को शी लिख दोगे ऐसे, सेड टू को हम पढ़ चुके हैं, क्या होगा आस्क्ड और मी। अब हम चेक करेंगे कि हम ये क्वेश्चन यस और नो में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। व्हाई हैव यू डिस्टर्ब मी, तो हम लोग ये क्वेश्चन हम लोग यस और नो में नहीं दे सकते, नहीं दे सकते तो डब्ल्यू फैमिली आएगी, ठीक है ना। हम लिख देते हैं शी आस्क्ड मी व्हाई, ठीक है ना, ठीक है, व्हाई हो गया। अब हमारा यू फिर बदलेगा किसमें, आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है ये, ठीक है ना। ये बदलेगा आपके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमको यहाँ चाहिए सब्जेक्ट, हमको यहाँ चाहिए सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो शी आस्क्ड मी व्हाई आई, अब हैव डिस्टर्ब है जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। व्हाई आई हैड डिस्टर्ब्ड मी है यहाँ पर, ठीक है ना। हमको यहाँ ऑब्जेक्ट चाहिए, तो व्हाई आई हैड डिस्टर्ब, ये मी है हमारा। व्हाई हैव यू डिस्टर्ब मी, सो शी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड डिस्टर्ब, ओके। हर हो जाएगा आपका यहाँ पर, क्योंकि हमको ये जो हमारा प्रोनाउन है ये हमारा फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो ये चेंज होगा, अगर फर्स्ट पर्सन आया है तो ये चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन हमको यहाँ चाहिए ऑब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लाया, सी की जगह क्या लाया हमने हर, ठीक है ना। शी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड डिस्टर्ब हर। आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे ना। रानी सेड टू रीना हैव यू गॉन टू शिमला लास्ट मंथ, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, रानी सेड, सॉरी सेड क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका आस्क्ड रीना, ठीक है। अब आप देखोगे क्या ये क्वेश्चन आप यस और नो में दे सकते हो, हैव यू गॉन टू शिमला लास्ट मंथ, हाँ ये हम लोग क्वेश्चन यस और नो में दे सकते हैं, ठीक है। ये तो गई होगी, ये तो नहीं गई होगी, तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर, रानी आस्क्ड रीना इफ। अब आपको यहाँ चाहिए क्या, हमको चाहिए सब्जेक्ट, ठीक है ना। यू है सेकंड पर्सन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा इफ, तो सब्जेक्ट हमको चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या होता है शी, नाम तो लिखेंगे नहीं, शी लिखेंगे। रानी आस्क्ड रीना इफ शी, आपका टेंस चेंज होगा, हैव गॉन से हो जाएगा हैड गॉन, इफ शी हैड गॉन टू शिमला, ठीक है ना। अब लास्ट मंथ का एक ये स्पेशल वर्ड होते हैं, इसमें पढ़ना पड़ता है हमको, तो लास्ट मंथ आपका चेंज हो जाएगा, इसमें हो जाएगा द प्रीवियस मंथ, इफ शी हैड गॉन टू शिमला द प्रीवियस मंथ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है ना। और चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ ना। सीता सेड टू हर हस्बैंड, या आप इसको हर हस्बैंड जाके क्या कर लोगे आप पर हिम, ठीक है ना। विल यू गो ऑन अ टूर ऑन मंडे, इसका जो आंसर होगा वो होगा सीता आस्क्ड, सेड टू लगा आस्क्ड जाएगा हर हस्बैंड, ठीक है ना। अब हमको क्या चाहिए, विल, हाँ ये हमारा क्वेश्चन जो आपका देखोगे आप, तो वो हम यस और नो में आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। आस्क्ड हर हस्बैंड इफ, या वेदर कुछ भी लगा लो आप, इफ ही हो जाएगा ना, उससे पूछा ना, हिम की जगह क्या हो जाएगा, आपको जब हिम है यहाँ पर तो हमको यहाँ चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पर आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ही हो जाएगा। इफ ही, विल की जगह क्या हो जाएगा वुड, इफ ही वुड गो ऑन अ टूर ऑन मंडे, ठीक है ना। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन थे इंट्रोगेटिव से जुड़े हुए, आपको मैंने रूल बता दिया है, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव से बदलते समय जब अगर क्वेश्चन आपको लगे ऐसा कि वो यस और नो में दिया जा सकता है, तो उसको आप इफ या वेदर लगा के कर लोगे, अदरवाइज WH फैमिली के जो क्वेश्चन होंगे उसी को आप सीधे कॉपी कर लोगे। ये तो बहुत आसान होता है वाला। और आपको प्रोनाउन का ध्यान रखना पड़ेगा इसमें कि कौन सा पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है हमारा रिपोर्टेड स्पीच में, और फिर वो आपको चेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू दी, जैसे फर्स्ट पर्सन का है तो आप इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट ऑफ दी रिपोर्टिंग वर्ब। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और थर्ड पर्सन का आ गया तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अपने मार्क्स स्कोर इसको कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं जान जाऊँ कि आपकी तैयारी कैसे। और क्वेश्चन आएंगे आगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।